परमेश्वर जो सर्वशक्तिशाली शाश्वत सृष्टिकर्ता और रचिता परम ही दयालु अब्बा प्रेमी पिता परमेश्वर है। वह पिता पुत्र पवित्र आत्मा परमेश्वर है। उसने सारी सृष्टि को बनाया और सारा संचालन शासन प्रशासन उन्हीं के हाथों से चलता है। और परमेश्वर जो कि अपने लोगों को, बच्चों को, संतानों को प्रेम करते हैं, और क्योंकि परमेश्वर प्रेम है और परमेश्वर इतना शक्तिशाली परमेश्वर है, उसने सारी सृष्टि को ने केवल कहने मात्र से ही उन्हें बना लिया। सूर्य, चंद्रमा, तारे, नक्षत्र, पेड़ पौधे, झील, घाटी, पहाड़, नदियाँ, सब कुछ को परमेश्वर ने केवल कहा और सब कुछ हो गया। और परमेश्वर एक है और वही जो सारी सृष्टि का संचालन करने वाला, देख रेख करने वाला, हिफाजत करने वाला, पालनहार है। और उस परमेश्वर एक ही है, किंतु इस दुनिया में हम विभिन्न रूपों में या कई रास्ते में लेते हैं और परमेश्वर की जो उसकी तक पहुंचने या उसकी आराधना करने की कोशिश करते हैं। इसमें जो इस पृथ्वी पर इस एरिया में खासकर क्रिश्चियन, हिंदू और इस क्षेत्र में हमारे सरना भाई भी काफ़ी हैं। और इनका जो शुरुआत जो किस तरह से हुआ, कैसे हुआ, धर्म का, रिलीजन का अर्थ है, परिभाषा है कि जिस परमेश्वर ने स्वर्ग और पृथ्वी को बनाया और ने सारी सृष्टि को बनाया, सारे मानव जाति को बनाया और सारे प्राणियों को बनाया, चाहे झील में, समुद्र में, पहाड़ में, पृथ्वी पर, सब कुछ उसने बनाया और उन्हें आशीष दिया। और उसी परमेश्वर की स्तुति, महिमा, आराधना, जय जयकार करना, उनके आगे सिद्धांतों पे चलना और उनसे प्रेम रखना, गिरजा चलना, वही धर्म कहलाता है। और यहाँ चाहे क्रिश्चियन, हिंदू, मुस्लिम या इस एरिया में अधिकांश अभी हमारे सरना भाई भी हैं, तो इनका प्रादुर्भाव या शुरुआत किस तरीके से हुआ, कैसे हुआ, उनके बारे में चलते हैं। वास्तव में परमेश्वर तो लेकिन स्वर्ग में एक ही परमेश्वर है जो अपनी योजनाओं के अनुसार ही वो सारी सृष्टि पर वो संचालन करता चलता है। और यह देखिए हमारे सरना भाई भी इस क्षेत्र में काफ़ी हैं, वो किस तरह से, कैसे उनका शुरुआत हुआ या प्रादुर्भाव हुआ, इस बात को भी देखते हैं। इजराइल देश में शहर के बाहर वहाँ भी बहुत सारे गांव हैं। तो उस समय का राजा नबूकदनेस्सर था। वह उन्होंने एक वहाँ आज्ञा निकाली थी या वहाँ के बारे में उन्होंने ऐसा आक्रमण या हमला किए थे कि पूरे शहरों में अधिकांश घरों को या लोगों के घरों को उन्होंने जला दिया जाए और वहाँ के लोगों को इस तरह से नष्ट करने या ख़त्म करने का उनका इरादा था। तो वैसे उनकी आज्ञा से, ऑर्डर से नबूकदनेस्सर राजा था, सिटी में जितने भी घर थे, सामान थे, प्रॉपर्टी थे, और उन सबको उस पर आग लगा दी गई थी, उस पर हमला कर दिया गया था। तो गांव में जो रहते थे उरांव और मुंडा, यानी खड़िया, तो बात खड़िया भी, वो गांव में रहते थे, बहुत हट्ठे कट्ठे होते थे। उनको मालूम हो गया कि इस तरह से किया जा रहा है, अन्याय, अत्याचार और मारा जा रहा है। तो उन गाँवों से निकल कर वो चले गए दक्षिणी अफ्रीका की ओर, वहाँ रहने लगे। फिर वहाँ से इन्होंने नील नदी की ओर, जहाँ मूसा को टोकरी में डाल दिया था, वहाँ चले गए और वो नील नदी के किनारे बसे थे। फिर वहाँ से वो चले गए मेसोपोटामिया की ओर, वहाँ चले गए। फिर वहाँ से वो सिंधु घाटी की सभ्यता, जिससे हम इतिहास में मिलता है, सिंधु घाटी की सभ्यता, वहाँ चले गए। और वहाँ जो कि 5 नदियाँ एक साथ मिलती थी, वहाँ सिंधु, झेलम, ताप्ती, रावी नदी, वहाँ लोग घर बनाते थे किनारे में। किंतु जब 5 नदी जब मिलती थी, पूरा पानी भर जाता था, वो घरों को भी ढक लेता था और इस तरह से वो घर टूट जाता, नीचे बालू में ढक जाता। उसने 3 या 4 बार 5 बार उन्होंने प्रयास किया, किंतु घर वैसे ही दब जाता था। तब वहाँ एक तरह से
सिंधु घाटी या मोहनजोदड़ो की खुदाई की भी चली हुई थी वहाँ की, जो वहाँ के निशाने या संकेत के रूप में मिले थे। और फिर वहाँ एक ऐसी बात हुई कि वहाँ आर्य या मुस्लिम या द्राविड़ नालो एक बार उन्होंने, एक या दो बार उन्हें हमला कर दिया, किसी तरह रहने की प्रयास किया, किंतु उन्हें हमला कर दिया। वहाँ से वो तब भागते भागते जा रहे हैं जंगल की ओर, और फिर भी पीछा करते करते विरोधी दुश्मन लोग उन्हें पीछा कर रहे हैं, दौड़ा रहे हैं। तब एक जंगल के पास पहुँचे जहाँ कुछ बड़े बड़े चट्टान थे, किले थे, और वहाँ कुछ बगीचे जैसे या पहाड़ के किनारे या इस पत्थर किनारे पेड़ वगैरह थे। जो पेड़ अधिकांश करम का पेड़ था, करमा का पेड़ था। उस करमा का पेड़ के नीचे, वो तने के नीचे वो छुप जाते हैं, कुछ लोग उस चट्टान पे जाते हैं। तो करमा का पेड़ भी, करम का पेड़ डाली जो पत्तियों के साथ में, वो नीचे आकर झुक गया और उन लोगों को ढक लिया, और कुछ लोग चट्टान में बच गए। तो विरोधी या दुश्मन वहाँ से देख ना सके, वो निकल गए। उनके निकलने के बाद दुश्मनों के निकलने के बाद फिर वहाँ से निकलते हैं, तो वो लोग निकल चुके हैं। तो फिर वो लोग सोचते हैं कि यही करम का पेड़ ने हमें बचाया, यही ईश्वर है या तो भगवान है, इसी ने हमें बचाया। वास्तव में करम का पेड़ बचाए जो जरूर, लेकिन वो परमेश्वर ईश्वर की व्यवस्था थी जो उन्होंने करम के पेड़ के द्वारा उन्हें बचाने का यह योजना बनाई। और किंतु करम का पेड़ तो पेड़ ही है, वृक्ष तो वृक्ष है, ट्री तो ट्री है, पेड़ पौधा ट्री है, किंतु वो योजना परमेश्वर क्या ईश्वर की थी। तब वहीं से जो करम की पूजा या तो करम का त्यौहार या तो कर्मा त्यौहार शुरू हुआ। फिर वहाँ से वो लोग इधर पहुँच गए भारत देश में। वहाँ से कुछ साउथ में से होकर और कुछ उत्तरी तरफ से पंजाब, हरियाणा और इस तरह से होते हुए इधर झारखंड या बिहार के बीच में रोहतासगढ़ है, वहाँ वो लोग बस गए। और उसके कुछ समय पहले उधर हमारे मुंडा भाई समाज के लोग पहुँच गए थे। और उरांव भाई कुजूर था, और मुंडा भाई जो मुंडा लड़की टोपनों में से, वो उरांव भाई जो उस तरह की और अक्सर मिलने जुलने के लिए जाया करता था। तो एक युवती या लड़की से उनसे प्रेम हो गया, प्यार हो गया दोनों में, और दोनों शादी करना चाहते थे, विवाह करना चाहते थे, किंतु समाज की विभिन्नता के चलते उन्होंने, समाज के लोग उसे अग्री नहीं होते, तैयार नहीं हो रहे थे। तब उन दोनों लड़का और लड़की कुजूर और टोपनों ने आपस में एक अलग तरह से या अलग समूह बनाकर उन्होंने विवाह कर लिया। और वहाँ से जो तीसरा समाज जो निकला वह खड़िया समाज में निकला था। वैसे खड़िया समाज को कई सोचते में हैं, कहते हैं शायद वो दिल्ली तरफ से सिंह नाम से आया 8 या 9 भाई थे, लेकिन यह भी एक बात है। वहाँ से तीसरा समाज हुआ खड़िया समाज। और वहाँ से रोहतासगढ़ से फिर जो काफ़ी भक्त थे, एक माता और एक पिताजी यानी एक माँ, वो यहाँ गुमला ज़िले में चैनपुर के पास एक सिरसी गांव है, वहाँ पे आगे वहाँ रहने लगे। उनके शायद 2 बेटे और एक बेटी भी थी। तो एक दिन उसके बेटे और माँ से कुछ बात हो गई, तब उसकी माँ रूठ गई, कुछ आपस में थोड़े बहुत कहाँ सुनी या डांट फटकार या कुछ ऐसे बातें हो गई। तो उसकी माँ निकल के बगीचे की तरफ चली गई। बगीचे की तरफ चली गई तो उसका बेटा बाद में वो बुलाने जाता है और खोजता है बगीचे की तरफ, और अपनी माँ से कहता है चाल आयो। फिर भी वो जाने को तैयार नहीं होती है, कोई बगीचे में मेरी रहती है। तो वहीं से चाला माता जिसे कहा जाता है, हमारे सरना भाई सरना माता। और उसके बाद वह लड़का आग जाता है। 2 भाई थे, एक बहन थी। वहाँ बैठने के लिए 2 बना दिया गया था वो
चट्टान जैसे धर्म में कंडो पुराने कहते हैं, उसमें बैठते थे। एक दिन वो ढेला पीटने गए थे, एक बहन और भाई। जब उसकी माँ तो उस बगीचे की तरफ चली गई, वहाँ से नहीं आने लगी, तब उनके पिताजी ने भी वो भी जंगल की तरफ, बगीचे या जंगल की तरफ ही चले गए। तो घर में 2 भाई और एक बहन रहती थी। एक दिन उनका एक भाई और बहन हो, जब खेत में बीज बोने का समय आता, उसके पहले जो भूमि को तैयार करते हैं, वो ढेला पीटने गए हुए थे। यानी मिट्टी का ही जैसे पत्थर जैसे निकल जाता है, उसे बोने के पहले उसे तैयार महीन किया जाता है, वो ढेला पीटने गए थे। बहन और भाई और बहन, भाई घर में था। तो उसकी बहन को प्यास लगी, तो उसका भाई बोलता अच्छा मैं नीचे कुछ नाले है या तो नहर है या तो नदी, उस ओर से मैं पानी ले आता हूँ, तब तक यहाँ रहना, ढेला पीटना। उसका भाई चला गया उस नदी या नहर या उस नाले की तरफ पानी लेने के। तो उसकी बहन का जो भूख काफ़ी बढ़ जाता है, वो आने में देर कर रहा है, भूख लग रही है। तो ढेला पीटते इस समय उन्हें कुछ अंडे दिखाई दिए सफ़ेद के। आप भूख के मारे तलमला रही थी, उसने उस अंडे को खा लिया। जैसे ही अंडे को खाया उन्होंने, ऊपर तो इंसान का चेहरा, लड़की का चेहरा, किंतु नीचे सांप का वो बदन हो गया। और उसका भाई बाद में आकर देखता है, वो तो सांप बन गया, ऊपर में इंसान का चेहरा। तब पूछता है तुमने क्या किया था? कहती इसे अंडे को मैंने खा लिया, भूख लग रही थी, तूने तो जल्दी आया नहीं, तो मैंने खा लिया। और फिर वो तो सांप बन गई। फिर वो भाई वहाँ से घर चला जाता है। वहाँ दोनों भाई थे, दोनों भाई, उसने दूसरे भाई को बताया कि ऐसा ऐसा हुआ। तब दोनों भाई को एक दिन याद आया कि हमारे पुरखे जो पहले वहाँ रहते थे, दूर से आए और वह सिंधु घाटी या इस तरह से वहाँ जो रहते थे, उस समय कर्मा का पेड़ ने बचाया था। चलो उस डाली को लेकर हम उसकी पूजा करेंगे, आराधना करेंगे। तब दोनों भाई चलते हैं, किंतु रास्ता तो नहीं मालूम, पर उस जंगल की ओर से निकलते हैं। रास्ते में एक शेर मिल जाता है। शेर से पूछते हैं, शेर भाई हमें तो ऐसी बात है, ऐसी घटना हुई है, तो हमें उस सिंधु, ताप्ती, झेलम या रावी, यमुना नदी उस पार जाना है, जो कर्मा का पेड़ है जो हमारे पुरखों को बचाया था। तो शेर बताता है जंगल के रास्ते से जाओ। वो उस रास्ते से चलते हैं। आगे चलते कि सांप भी मिलता है, सांप से पूछते हैं, वो भी रास्ता बताता है। फिर आगे चलते एक बराजू देवी मिलती है, उससे भी पूछते हैं, तो वह भी बताती इस रास्ते से जाओ। फिर आगे चलते हैं, वो पहुँचते हैं सिंधु, झेलम या नदी जहाँ भर जाती है, किंतु कर्मा का पेड़ तो उस पार है, वो कैसे जाएँ? फिर वहाँ एक मगर दिखाई दिया। तो मगर भाई को बोले, ए मगर भाई, हम लोग को तो उस पार जाना है, और इतनी पानी में हम कैसे जा सके इतनी दूर? तब मगर कहता है मेरी पीठ पर बैठ जाओ, मैं तुम्हें पहुंचा दूंगा, फिर वापस भी ले आऊँगा। इस तरह से वो मगर के पीठ पे बैठ जाते हैं और उस ओर पहुंच जाते हैं, वो झील या नदी को या बांध के उस पार। और उधर में कर्मा का पेड़, उस डाली को, कर्म की डाली को तोड़कर फिर उसी मगर पर बैठ के आते हैं। वो पुनः वो झील या नदी से वापस भी ले आता है। फिर वह भी उनके साथ आना चाहता था, वो जहाँ कि गुमला ज़िले के चैनपुर एक सिरसी गांव है, वो भी आना चाहता था, किंतु मगर तो अधिकांश पानी में ही चल जाता है, सूखी जगह पे चलना मुश्किल है। इसलिए वह भाई मैं तो नहीं जा सकता, क्योंकि रास्ते में तो पानी नहीं है, जंगल ही जंगल का, इसलिए मैं नहीं जाता हूँ करके मगर नहीं आया। फिर रास्ते में सांप मिला, और सांप भी चला साथ में, मैं भी जाऊँगा तुम के साथ। फिर शेर मिला, शेर भी चलता है साथ में। फिर वह गांव पहुंच गए। तब पहुंच गए तो शेर बोलता है हमें तो थोड़ी सी कुछ जंगल जैसी जगह रहने के लिए चाहिए, तो उस जंगल की ओर उन्हें दिखा दिए। और बीच में वह केकड़ा भी आ गया था। केकड़ा कहता है मुझे भी थोड़ा पानी, हल्का पानी और कुछ ये जगह, तो उन्हें उधर पे जगह है पानी और केकड़ा का ऐसे रहने लायक, उधर दिखा, उधर जाता है। और इस तरह से वहाँ जो रहते हैं। और फिर वहीं से जो फिर आगे चलकर दोनों भाई भी
अब क्या करें, वो भी उसी बिल या झरने पे केकड़े बन जाते हैं, अंदर घुस जाते हैं। यही है शुरुआती जो शरणा रिलीजन या धर्म बोलेंगे इसे। और जब समय आता है अगस्त या सितंबर अक्टूबर में जो करम का त्यौहार या कर्मा त्यौहार मनाया जाता है, उसके बाद फिर फरवरी या मार्च में सरहुल जो बीज बोने के पहले उसे कुछ जावा, मकई का जावा या ऐसे कुछ इसका बने, और सखुआ या साग का वह पेड़ का फूल या पत्ती लाकर उसे पूजा की जाती है उस बीज बोने के पहले, जो सरहुल त्यौहार मनाया जाता है। ये है मेरे सरना भाई कि उनका जो विश्वास या धर्म रिलीजन जिस तरह से है। इसके साथ अब चलते हैं हमारे हिंदू भाई। हमारे हिंदुओं की शुरुआत जो किस तरह से कैसे हुई। जैसे कहा जाता है कि आरंभ में जब ब्रह्मा विष्णु शिव, उसमें एक ब्राह्मण था जो काफ़ी भक्त था। वो एक कुछ चीज़ लेकर या पौधा लेकर और रोज़ पानी डालता, आराधना करता, कुछ ही करता। तो वहाँ कुछ हलचल दिखाई दिए, तो वहीं से ब्रह्मा की और आगे चलकर जो फिर भी वो आगे और करता रहा पूजा अर्चना। तो वहाँ से विष्णु और फिर आगे शिव शुरुआती, फिर उनके 3-4 ऐसे जो कथा है जो उनकी शुरुआत है। ब्रह्मा विष्णु शिव के उनके पिताजी या उनके सृजन कौन है होने से वो दुर्गा या सदाशिव को कहते हैं। और जैसे ही कहा जाता है कि विष्णु के नाभि से जो ब्रह्मा की उत्पत्ति हुई, और उसमें जब ब्रह्मा की उत्पत्ति हुई तो वहाँ के देवताओं ने, जो देवलोक कहते हैं, देवताओं ने उस भव्यता या उस सौंदर्यता का, भव्यता का या लौकता का उन्होंने आराधना की, साधना किए वो। तो वहाँ से फिर ब्रह्मा, फिर विष्णु और शिव की उत्पत्ति हुई। फिर ब्रह्मा जिस तरह से आरंभ में थे उसने कहा जाता है कि उसने एक स्त्री की भी ज़रूरत थी वो सृष्टि का विकास विस्तार के लिए। तब उन स्त्री को बनाने के लिए उन्होंने कितने दिन लगे सोच समझ कर, काफ़ी स्त्री को बनाने उन्हें बहुत समय लगे बनाने के लिए। जब स्त्री वो बन जाती है तो पूरी तरह से तब वो फिर पूछती है ब्रह्मा से कि स्वामी आप तो स्वयं अंतर्यामी हैं, कुछ हैं, फिर स्त्री की क्या ज़रूरत पड़ी। तब ब्रह्मा कहते हैं कि स्त्री के बिना जगत का, संसार का विस्तार या विकास होना नामुमकिन है। और फिर वो स्त्री फिर वहाँ से वही जो दुर्गा या पार्वती या सरस्वती भक्ति। और जिस तरह से कहा जाता है कि जब जब संसार में पाप हुआ उसका संहार करने, नाश करने के लिए नया अवतार लेना हो। जिस तरह से ब्रह्मा का रूप जो राम, कृष्ण, प्रहलाद और मोहिनी, जिसके 4 रूप हैं, जो विष्णु के रूप कहा जाता है। और ब्रह्मा को रचिता के रूप में लिया जाता है, और विष्णु को के कार्यकर्ता सेवक में, और शिव को जो कुछ ऐसे संहार या विनाशक रूप में, जो जहाँ कुछ पाप या वहाँ संहार करने का उन्हें इस तरह से लिया जाता है। जब जैसे वेद या रामायण या गीता में बताया दिखा गया है, पुराणों में कि राम ने रावण को मारा, कृष्ण ने कंस को मारा, महिषासुर ने दुर्गा ने महिषासुर को मारा। इस तरह से जब जब संसार में पाप हो उनका संहार विनाश करने के लिए को अवतार लेना पड़ा। फिर आगे चलकर ऐसी कोई है जो
किंतु राम ने रावण को मारा, क्योंकि रावण भी उसे विष्णु से बहुत सारे या ब्रह्मा से वरदान मिले थे, वो विद्वान था, किंतु वह अपनी घमंड के कारण वह पाप कर्म या दुष्कर्म करने लगा, तो फिर इसका नाश होना जरूरी हुआ। तो इस तरह से राम का जो अवतार लेना पड़ा। इसी तरह से महिषासुर हुई, वह जब उन्हें वरदान मिले थे ब्रह्मा से या तो वह देवलोक में एक तरह से उपद्रव मचाने लगा ताओं के बीच में। तब उन्होंने उसकी सहायता के लिए गए ब्रह्मा विष्णु के पास। फिर उन्होंने वह दुर्गा वह जो 10 शक्ति की बराबर होकर उन्होंने नाश किया महिषासुर का। कृष्ण ने कंस को मारा। कंस एक राक्षसी ऐसे राजा था जो लोगों को बहुत परेशान करता था, डालता, जिसका कृष्ण का जन्म भी उसी जेल में यशोदा और वासुदेव, किंतु वो उसे जेल में मार डालना चाहता था। उसी का मामा, देवी का मामा, तो किसी तरह से बचाया गया और वही कृष्ण ने उसी कंस को मारा इस तरह से। और राम ने जब सीता को वापस ले आया, उन्होंने रावण को मार कर और जीत कर, तो वहाँ के लोगों ने दीप जलाकर उनका स्वागत किया, और इसे हम दिवाली के रूप में मानते हैं। और प्रहलाद को जिस तरह से हिरण्यकश्यप मार डालना चाहता था, किंतु जो उसकी बहन उसे आग में जो सोचती थी आग पर अधिकार है, आग पे बैठ के लेकर के, लेकिन वह उसकी बहन ही मर, किंतु प्रहलाद बच गया। और जो मनाया जाता है होली, और इस तरह से कई अपने अपने ऐसे मानने या उस पर चलने या पर्व त्यौहार मनाने का रिवाज है, मनाते हैं। और जो हिंदू धर्म कहलाता है, हिंदुज़म में आता है। और अब आगे चलते हैं मुसलमानों का। मुस्लिम, उनके भी 4 भाग हैं, तौरेत, इंजिल, ज़बूर और इसमें भी जिस तरह से हमारे मोहम्मदन भाई जो हैं, उनके इस्लाम के अनुसार कि ईसा मसीह के जन्म के 4,500 साल पहले, यानी कि आदम हवा को जब कुरान के अनुसार से बनाया गया था, आदम हवा को वो एक जंगल में रहते थे कुटिया की तरह, और वहाँ एक बार शैतान जो कि अपने बच्चे को लेकर, अपने बेटे को लेकर उस कुटिया के पास पहुँच गया। उसका इरादा कुछ और था, और घर में हेवा थी, आदम कहीं जंगल की ओर गया हुआ था इस काम से। तो वो शैतान अपने बेटे को लेकर कहता है कि कुछ समय, थोड़े समय के लिए रख लीजिए, हम थोड़े बाहर पे जा रहे हैं, आकर ले लेंगे तुमसे। किंतु हेवा कहने लगी कि हमारे मालिक जो आदम बाहर गए हुए हैं, उनकी बिना आज्ञा के या उनकी परमिशन के या अनुमति के हम किसी को रख नहीं सकते। किंतु शैतान जो जोर लगाने लगा, तो आप भी तुरंत जाके इसे फिर ले आएंगे। फिर हेवा रख लेती है और शैतान चला जाता है। कुछ समय के बाद जो आता है, आदम देखता है कि तो शैतान का बच्चा पहचान लेता है, फिर उसने जला करके उड़ा देता है, राख बना के उड़ा देता है आदम। और इसी कुछ समय के बाद में फिर वो शैतान भी आता है और अपने बेटे की मांग करता है, अपने बच्चे की। तब हेवा कहती है, वो तो हमारे मालिक ने तो उसे जलाकर हवा में उड़ा दिया है, राख बना के। तो शैतान उसको पुनः जोड़ के ले जाता है। फिर दूसरी बार फिर आता है शैतान, फिर वैसे ही जोर करने लगा कि मेरे बेटे को रख लो कुछ समय के लिए, फिर आकर मैं उसे ले जाऊंगा। तो भी मना करने लगी हेवा, किंतु फिर भी वो जोर लगाने लगा। तब वो थोड़ी समय रख लेती है। तब बाद में आदम आता है, देखता है कि शैतान का बच्चा, फिर उसने उसे काट के फिर उसे चिकन मटन की तरह उन्हें सब्जियां तरह बनाकर उसे खा लेते हैं। और इस तरह से मनुष्य में जो पाप आ गया, घुस गया,
ये शैतान का इरादा था कि मनुष्य के ऊपर पाप लगे ये, और उसमें फिर वही चलते हैं आदम और हेवा के बेटे कायन हाबिल से अन्य पुत्र पुत्रियाँ भी होती हैं। लगभग आगे चलकर 14 पीढ़ी, लगभग या 13-14 पीढ़ी में अब्राहम होता है। एक अब्राहम आते हैं, उसका भाई नाहोर। अब्राहम वह एक धर्मी पुरुष था। उसकी पत्नी सारा बहुत सुंदर थी। लगभग उसकी शादी 9 बार हो चुकी, किंतु सारा से कि 9 बार इसलिए शादी करनी पड़ी सारा को, क्योंकि वह सारा को एक राक्षस से प्रेम करने लग गया था। और जब भी सारा की शादी होती तो सुहागरात या पहली रात के दिन वह राक्षस आकर उसे मार डालता था। इस तरह से वो फिर वे 9वें बार शादी हुई अब्राहम सारा से। और सारा के बच्चे नहीं हुए थे, कम से कम 80-90 साल हो चुके थे, किंतु सारा के अभी तक बच्चे नहीं हुए थे। तब अब्राहम ने भी प्रार्थना की, परमेश्वर कि तूने मुझे सब कुछ दिया किंतु कोई औलाद नहीं दिया बेटे। तब परमेश्वर ने कहा था कि तुम्हें भी एक बालक होगा, यानी तुम्हारी संतान हो। किंतु समय बीतता गया, काफ़ी समय निकल रहे थे, तब सारा का जो असर या इंतज़ार का समय सब्र टूट रहा था। तब उसने अब्राहम से बोली कि उस दासी हाजिरा या हाजरा के पास जाओ, हो सकता है उनके द्वारा हमें संतान मिल जाए। तब अब्राहम उसकी दासी सेविका हाजिरा के पास जाते हैं और उसके बाद उसे एक बच्चे का जन्म होता है, जिसका नाम उन्होंने इस्माइल रखा गया। लेकिन परमेश्वर प्रतिज्ञाएँ थी कि तुम्हें एक बालक हो, तुम्हारी अपना औलाद संतान होगा। किंतु समय निकलने के बाद, सब्र टूटने के बाद ऐसा हुआ था। तो इस्माइल बढ़ता गया, 6 साल हो गए। उसके बाद में फिर सारा के एक पुत्र हुए जिसका नाम इसहाक रखा गया। अब दोनों साथ साथ खेलते थे बच्चे। लगभग 6 साल बड़ा था वो इस्माइल। किंतु जब बच्चे हुए अब्राहम के होने साल, तो सारा उसे उस दासी को या हाजिरा को कभी कभी शताती या प्रताड़ना भी देती थी। जैसा इसे उब चुकी थी हाजिरा, और वह एक दिन बच्चे को लेकर निकल के भाग रही थी जा रही थी मरुस्थल की ओर। तब आसमान से कुछ आवाज़ आई थी स्वर्गदूतों के मिस्र की, हाजिरा तुम कहाँ जा रही हो? जा अपनी मालकिन के पास ही जा तो, और उन्हें जो कही उसे ही कुछ सह लेना। और फिर लौट जाती है हाजिरा और रहने लगी। फिर एक दिन इसहाक और इस्माइल दोनों खेल रहे थे, तो देखती है कि ये तो हमारे विरासत यानी वारिस हो जाएगा, हमारे संपत्ति का, जायदाद का। ये जो इस्माइल हाजिरा दासी का बेटा हमारा वारिस हो जाएगा, हमारी जायदाद। तो फिर उसने अब्राहम से बोले अपने पति से कि इसे भेज दो। तब अब्राहम ने एक पानी का बोतल लिया, उसमें पानी भरा और हाजिरा के कंधे पर डाल दिया और हाजिरा को भेज दिया। अब जहाँ जाना चाहती है, तो वो मरुस्थल की ओर निकल गई बेटी को। जब तक बोतल में पानी था वो बच्चे को पिलाती रही। जब पानी ख़त्म हो गया तो सोचने लगी अब बच्चे का मरना मैं अपनी आँखों से कैसे देख सकूँगी करके वो बच्चे को उल्टा अलग दूर रख करके और अपने उल्टा मुँह करके वहाँ रोने लगी। तो वहाँ भी ऊपर से आवाज़ सुनाई दी उन्हें कि हाजिरा उधर में एक पानी का कुंड है ना, वहाँ जाकर पानी भर लो, अपने बच्चे को लाओ। और वैसे भी करती है मॉडर्न के अनुसार, इस्लाम के भाई के या कुरान के अनुसार, जैसे कि वो लोग कहते हैं कि उनके उस बच्चे के एड़ी से रगड़ने से पानी निकला, जो भी जैसे थे। और फिर बच्चे को उठा लेती है और वहीं जो हाजिर अपने बेटे का पालन पोषण करती है, उन्हें सिखाती है धनुर्विद्या
और हथियार नवारबाजी घुड़सवारी वगैरह सिखाती है और एक मिस्री लड़की से शादी कर देती है। वहाँ से फिर उनका 12 गोत्र शुरू होते हैं। जैसे अभी है हमारे मुसल भाई लोगों का कि खान है, अब्दुल है, रजक है, इस तरह से जो, या एलिसा, मूसा, इस तरह से जो उनके जो सरनेम है, टाइटल, वहीं से 12 गोत्र या टाइटल हुए। और फिर आगे चलते हैं और आगे परमेश्वर ने एक बार जो अब्राहम से मांग रखी थी कि अपने सबसे बेहतर या अच्छी चीज़ों को मुझे दे दो, तब अब्राहम ने अपने सारे जानवरों या प्राणियों का उन्हें बलि चढ़ा दे दिया। फिर भी परमेश्वर की इच्छा उनसे पूरी होती ना दिखाई दी। तब मूसा अब्राहम को समझ में आया कि उन्हीं के बेटे की मांग करे। तब उसने अपने बेटे को ले चला, उनके कंधे पर लकड़ी डाला और दोनों निकलते हैं। 2-3 दिन के बाद एक पहाड़ दिखता है, मोरिया पहाड़, वहाँ पहुँचते हैं। फिर वह उनका लड़का बोलता है, पिताजी लकड़ी तो है, माचिस भी, आग भी है, किंतु बलि का मेमना कहाँ है? तब अब्राहम कहता है परमेश्वर उनकी व्यवस्था कर देंगे। तब समझ जाता है इस्माइल। इससे मॉडर्न के अनुसार वो कहते हैं शायद इसहाक हजरा का बेटा था और इस्माइल जो कि हजरा का बेटा, इस्माइल जो कि सारा का बेटा और इस्माइल या इसहाक जो कि हाजिरा का बेटा, इस तरह से उन्हें कहा था। कुछ ऐसी बातें हो सकती है, किंतु वहाँ जो उन्हें इस्माइल या उनका जो बेटा तो उनसे कोई एक कहता है पिताजी आँखों में कहीं मोह ना आ जाए, इस करके पट्टी बांध। वह पट्टी बांध देता है अब्राहम और तलवार चलाता है, किंतु जब पट्टी खोल के देखता है लड़का उछल कूद कर रहा था। वगैरह में लिखा है फिर एक दुम्बा दिखाई या मेढ़ा दिखाई, उससे बलि चढ़ा। फिर अब्राहम ने 100 ऊँटों की बलि चढ़ाई। इस तरह से मुसलमानों का। और किंतु परमेश्वर की भविष्यवाणी इस तरह से दिए गया है एसाइयाह भविष्यवक्ता 9:5 में कि तुम्हें एक बालक दिया है, पुत्र दिए गए प्रभुता उसके कंधे पर, उसका नाम युक्ति करने वाला पराक्रमी, अनंत काल का पिता, शांति का, उसके राज्य तो कभी अंत नहीं हुआ। 300 देवों के राजा नजराने पेश करेंगे, अरबों राजा के भेज, सारे राजा उसके दिन, सारी जातियाँ उसकी सेवा करेंगी। और परमेश्वर के इस दुनिया में मुक्तिदाता, उद्धार का, जीवन दाता कर उन्होंने भेजने का जो प्रतिज्ञाएँ की थी, प्रण किया था, और वह मुक्तिदाता उद्धार का था। उससे हमारे मोहम्मद भाई जो अपने में इंतजार कर रहे थे, और हमारे क्रिश्चियन भाई जो जैसे परमेश्वर का इसहाक के रास्ते पे चलकर दुनिया या जगत चलेगी, वैसे आगे चलकर अपने अपने अनुसार अभी यह वर्तमान समय, क्योंकि स्वर्गदूतों का समय था, नबियों का समय था, प्रभु मसीह का समय था, और पवित्र आत्मा का समय, और उनके अनुसार भी मुसलमान भाइयों के अनुसार भी इस तरह से उनमें भी चार भाग हैं उनके ग्रंथ के, तौरेत, इंजील, कुरान और नबूर। वो अपनी इस परमेश्वर की योजना व्यवस्था के अनुसार जो वो परमेश्वर एक है, लेकिन वो सारा संचालन करने वाला, पालनहार, देख रेख करने वाला वही परमेश्वर है। फिर आप देखते हैं आगे चलते में हमारे क्रिश्चियन मसीह भाई ईसाई जैसे बाइबल के अनुसार कि यून और समाचार या संत यूहन्ना के समाचार 1:18 में लिखा है कि आदि में वचन था, आदि में शब्द था, शब्द ईश्वर के साथ था, शब्द ही ईश्वर था, वही आदि में ईश्वर के साथ था, सब कुछ उसके द्वारा उत्पन्न हुआ और उसके बिना कुछ भी उत्पन्न नहीं। उसमें जीवन था और वो जीवन उसकी ज्योति थी। ज्योति अंधकार में चमकती रहती है और अंधकार उसे नहीं बुझा सकता। परमेश्वर ने वचन शब्दों का, परमेश्वर स्वयं उनकी सृष्टि उत्पत्ति हुई है स्वर्ग में, और परमेश्वर अपनी सेवा करने के लिए उन्हें सौभाग्य प्रदान किया था, अपने दूतों को बनाया था। जैसे दूतों को बनाने के लिए उन्होंने वायु, अग्नि और जल का प्रयोग किया था। उसने बहुत सारे स्वर्गदूतों को बनाया था। उसमें 4 मुख्य दूत थे
गैब्रिएल दूत या जिब्राइल दूत, मिखाएल दूत, रफाल दूत, और एक का नाम था लूसीफर। सभी को परमेश्वर के मुख्य दूत परमेश्वर के आमने सामने रहते थे, परमेश्वर की आराधना करते थे। किंतु वह जो लूसीफर नामक एक दूत था उसके ऊपर घमंड हो गया, मैं इतना अच्छा हूँ, सुंदर हूँ और इतना हूँ। परमेश्वर को सिंहासन को देखने लगा कि अगर मैं इस पर बैठता तो कितना ये होता, और ये इस तरह से उनके मन में कुछ ये गुजरने लगे। तब वह कुछ दूतों को अपने ग्रुप में कर लिया, समूह में कर लिया, और परमेश्वर को हटा के वो अपने बैठना चाहता था, और इस तरह से विद्रोह हो गया परमेश्वर और उन जितने लूसीफर के दूतों के बीच में। तो परमेश्वर तो स्वयं सृष्टि का तो रचिता परमेश्वर, उनका कौन क्या बिगाड़ सकता, कौन हटा। इसलिए परमेश्वर ने उन्हें समय भी दिया कुछ उन्हें सुधरने का, किंतु और वो बढ़ते गए, पाप करते गए, परमेश्वर के अगेंस्ट में चलते रहे। तब परमेश्वर ने लूसीफर की तरफ जितने भी दूत, लगभग 1/3 दूत, सबको नीचे नरक में, अंधेरे कुंड में नीचे फेंक दिया। और वही शैतान कहले, परमेश्वर ने मुहर नहीं लगाई थी, फिर निकल भी गई फिर दुनिया में, किंतु समय के अनुसार शैतान का पूरी तरह से खात्मा या नष्ट कर दिया जाएगा। इस तरह से परमेश्वर में आदम हेवा को यीशु मसीह के आने के पहले 4,500 साल पहले परमेश्वर आदम हेवा को बनाया था। एक सुंदर सी वाटिका बनाई, इसमें पेड़ पौधे, फल फूल, चिड़ियाँ पंछी सब कुछ बनाए, और इसमें वर्षा नहीं होती थी। परमेश्वर ने उन्हें कोहरा उठने को कहा था सुबह के समय। कोहरा उठा और गीली मिट्टी होगी, परमेश्वर ने गीली मिट्टी को उठाई और अपने स्वरूप में बनाया, और उसे नाक में सांस फूंक दिया, नाक में सांस फूंक दिया। तब वो परमेश्वर के भाग, अंश, आत्मा, पवित्रता, बुद्धि, ज्ञान, विवेक, समझ में सब कुछ जीवित हो गया, और वह मनुष्य बने। परमेश्वर का नाम आदम रखा, और उस अदन की वाटिका बने, उसमें सब कुछ थे, पेड़ पौधे, फल फूल, या वो सब कुछ थे। चिड़िया समय पर निकलकर सुबह चली जाती, जानवर अपनी जगह अपनी अपनी खोज के लिए, अपने अनाज या आहार या के लिए निकल जाते। तब मनुष्य अकेला रह जाता था आदम। तब परमेश्वर ने कहा मनुष्य का अकेला रहना अच्छा नहीं, उनके लिए सहायक बनाऊंगा। तब उसने पसली हड्डी निकाली, स्त्री का रूप बनाया और आदम के पास ले गया। आदम बहुत खुश हुआ और उसने अपनी पत्नी का नाम उन्हें हिब्बा रखा। और परमेश्वर ने जिस तरह से आदम को ले गया था उस चिड़ियों के पास, पक्षियों के पास या जानवरों के पास, तो आदम ने जो जो नाम रखे उन चिड़ियों, पक्षियों, जानवरों के, जीव जंतु को वही नाम रखा गया। और परमेश्वर ने जब हेवा को के पास ले गया तो बहुत खुश हुआ, क्योंकि आदम तो अकेला था। तब परमेश्वर कहा मनुष्य के अकेला रहना अच्छा है, मैं सहायक बनाऊंगा। उसने आदम को गहरी नींद में डाल दिया और पसली हड्डी निकाली और स्त्री का रूप बनाया, आदम के पास ले गया। आदम बहुत खुश हुआ और उसने ईश्वर को बहुत अच्छा लगा। आशीर्वाद दे के फूलो फूलो दुनिया में भर जाओ, सबको अधीन कर लो। देखो मैंने जीव जंतु, जानवरों, पक्षी सब कुछ पर तुम्हें अधिकार दे रखा। सांप बिच्छू को रमने, कुचलने, नष्ट करने का अधिकार तुम्हें दे रखा। इस वाटिका के सभी वृक्षों, फलों का तुम आनंद ले सकते हो, आहार भोजन ले सकते हो, कर सकते हो, खुशी से तुम्हारे लिए है। किंतु बीच में ज्ञान का वृक्ष और भले बुरे ज्ञान का वृक्ष कभी मत खाना, खाओ इससे मर जाओ। क्योंकि ज्ञान का वृक्ष और भले बुरे ज्ञान का वृक्ष खाने से आदमी अमर हो जाता, किंतु भले बुरे ज्ञान का वृक्ष खाने से उस भले बुरे ज्ञान का होता और इस तरह से उनकी मृत्यु या मरण का कारण हो सकता। तब वो सुख चैन से रहते थे आदम की वाटिका में। बीच में ज्ञान का वृक्ष और भले बुरे ज्ञान का वृक्ष का फल को छोड़कर बाकी सब का फल आनंद से वो खाते, सुख चैन से रहते थे। परमेश्वर रोज़ शाम को मिलने के लिए आया करता था, किंतु दुष्शैतान जो वो ईर्ष्या डाह करता था। परमेश्वर जो दे रखी थी सुख सुविधाएं, सारी खुशी, और परमेश्वर के विरोध में जो शैतान दुश्मन, उसमें सांप सबसे धूर्त प्राणी था, उसने सांप में प्रवेश किया और आदम की वाटिका में घुस जाता है। आदम के पास तो वो नहीं जाता है, क्योंकि आदम पहले वह एक मजबूत या स्ट्रॉन्ग व्यक्ति था, वो पहले परमेश्वर के साथ ज़्यादा रहा। किंतु हेवा कम समय तक रही, उनको उतना नहीं था, वो पहले हेवा के पास जाता। हेवा से बातें करता है, क्या परमेश्वर ने सभी वृक्षों में फल फूल खाने को मना किया था? हेवा कहते नहीं, बीच में क्या केवल ज्ञान के वृक्ष, भले बुरे ज्ञान के, उससे खाने को मना किया, खाएंगे तो मर जाएंगे, परमेश्वर ने मना किया। किंतु शैतान उनसे बहका जाता है, नहीं मरोगे किंतु परमेश्वर के समान हो जाओगे, तुम्हारी आंखें खुल जाएगी, देखने लगो। इस तरह से बहका फुसका के
और हेवा तोड़ के खा ली, देखने में सुंदर, खाने में हवा हेवा तोड़ के खा ली जाती है। तो वो आदम के पास जाती, आदम नहीं खाना चाहती किंतु वह रोने लगती, किंतु फिर भी बाद में फिर आदम भी खा। इस तरह से दोनों ने पाप किया। जब देखते हैं कि आंखें खुल जाती हैं, और हालांकि पहले वो सांसारिक दुनियावी वस्त्र या सिंथेटिक वस्त्र या ऊन या सूती वस्त्र नहीं पहनते थे, किंतु परमेश्वर को उसकी भव्यता और उसे छाई रहती थी, और एक दूसरे का वो नंगाई को या वास्तव को देख नहीं सकते थे, उन्हें परमेश्वर की भव्यता छाई। किंतु जैसे उन्होंने उस फल को खाया, उनकी भव्यता का वस्त्र, परमेश्वर की भव्यता का वस्त्र उन्हें हट गई, और वो एक दूसरे को नंगाई को भी दिखने लगे। तो वे अंजीर के पेड़ के पत्ते तोड़ तोड़ कर उन्हें कपड़े बना लिए। अब परमेश्वर, और उन्हें झाड़ी के नीचे छिप गए। परमेश्वर शाम को अधिकांश उपस्थित होता। उस दिन आदम हवा जब नहीं दिखने लगे तो आवाज़ देने लगा कि आदम आदम तू कहाँ है। तो परमेश्वर कहता है आदम तू कहाँ है। तो आदम कहता है प्रभु मैं झाड़ी में छिपा हुआ, जिस स्त्री को तूने मुझे दिया था उसी ने मुझे खाने को दिया, वो फल मैंने खा लिया, मैं नंगा हूँ, ये छिपा हुआ हूँ। तो परमेश्वर कहता है किसने तुम्हें बताया कि नंगा है, क्या तूने इस पेड़ का फल खाया था। आदम का, जिस स्त्री को तूने दिया उसी मुझे खाने को दिया, मैंने खाया। हेवा से पूछते क्यों खाया, क्यों दिया खाया। तो हेवा कहती तूने, वो सांप ने मुझे बहका। इस तरह से पाप तो किंतु पाप हो गया, किंतु परमेश्वर का क्रोध जो शैतान पर था। मनुष्य तो क्या, जिस तरह से परमेश्वर ने बनाया, परमेश्वर की संगति में सुख चैन से रहते थे, किंतु शैतान का वह बहकावा षड्यंत्र साजिश चाल के चलते उन्हें खाना पड़ा था। इसलिए परमेश्वर का क्रोध जो शैतान पर था, इसलिए परमेश्वर ने शैतान को नष्ट करने, ख़त्म करने या उनके सारे को अंत करने की योजना बनाई, के कार्यों का नष्ट करने की योजना बनाई। और इसके लिए लेकिन क्योंकि पाप तो हो गया इंसान से, जैसे लिखा गया कि शरीर का पान तो लोहू में रहता, बिना लोहू भय पापों की क्षमा नहीं होती, और वह पाप या दाग या कलंक आदम हेवा के पीढ़ी दर पीढ़ी चलने वाली है। इसलिए परमेश्वर ने ये योजना बनाई कि इस दुनिया में सैक मुक्तिदाता, उद्धारदाता, जीवनदाता के रूप में आएगा। क्योंकि लिखा है प्रज्ञा छपिता बलिदान के द्वारा पापों की क्षमा होती। वह जो इस दुनिया में आएगा मुक्तिदाता, उद्धारदाता यीशु मसीह के रूप में सारे पापों गुनाहों को धोकर उन्हें क्रूस पर बदला चुका के पुनः पहले जैसे ही कर देगा, और इस योग्य बनाएगा, स्वर्ग के सदस्य के योग्य बनाएगा। क्योंकि पाप के साथ स्वर्ग में जाना मुश्किल है, इसलिए परमेश्वर की ये योजना बनाई। तब उसमें जो भविष्यवाणी की जा रही है साइज भविष्यवक्ता, जैसे साइज भक्ता 19 के 5-6 में भी लिखा है कि तुम्हें एक बालक दिया है, पुत्र दिए हुए, प्रभुता उसके कंधे पर होगी, उसका नाम आदमी युक्ति करने वाला, पराक्रमी, परमेश्वर, अनंत काल का पिता, शांति का राज, उसके राज्य का कभी अंत नहीं हुआ। मीका भविष्यवक्ता में कहा हे यरूशलेम, तू सबसे छोटा महान देशों में गिना नहीं जाए, फिर भी तुझमें पुरुष निकलेगा, इसके सबसे महान देशों में गिना जाएगा। तो ऋषि से द्वीपों के राजा नजरानी पेश करेंगे, और वो राजा को उसे भेंट चढ़ाएंगे, तो सारे राजा उसकी धन्यवाद करें, सारी जातियाँ उसकी सेवा करेंगे। और लूका रचित समाचार 1:28, 30, 31, 35 में लिखा है कि परमेश्वर ने गब्रिएल दूत को कुमारी मन का भेजा था कि तुम एक बालक हो, उसका यीशु रखना, इम्मानुएल, मुक्तिदाता, उद्धारकर्ता, जीवनदाता। और इसी के समय ही जब इजराइल देश में यीशु मसीह का जन्म हुआ, उस मरियम और जोसेफ, जिसे परमेश्वर ने मरियम को कई सालों से, उस समय से उन्होंने चॉइस कर रखा था, तैयार कर रखा था, और उसके द्वारा जोसेफ और उन्हें जन्म हुआ। यीशु मसीह का जन्म जो मुक्तिदाता, उद्धारकर्ता, जीवनदाता के रूप में जो दुनिया में आए, मनुष्य को शिक्षा दिए, स्वर्ग के बारे में रास्ता, सारे पापों, अंधकार, दुष्टात्मा को नष्ट करते हुए ने इस दुनिया में 33.5 वर्ष रहे। उसके बाद फिर उन्हें मालूम था कि भयानक कष्टों से मार डाला जाएगा। जैसे लूका के समाचार 24, 46, 47 यीशु मसीह स्वयं कहते थे कि परमेश्वर के पुत्र यीशु मसीह को भयानक कष्टों से मार डाला जाएगा, किंतु वह तीसरे दिन जी उठेगा, उनके लहू के सारे लोगों के पापों की क्षमा कर दी जाएगी, उनके नाम का प्रचार सारे राष्ट्र में किया जाएगा। और किया जाए। और उसी तरह से लूका समाचार 18:30-31 में भी यीशु मसीह स्वयं ही कहते थे कि परमेश्वर पुत्र यीशु मसीह को दुश्मनों के द्वारा विरोधी अपने लोग के भयानक कष्टों से मार डाला जाए, किंतु वह तीसरे दिन जी उठेगा और वह सभी लोगों के लिए स्वर्ग का द्वार खोल देगा। इस तरह से थी। और फिर समय आया यीशु मसीह को क्रूस पर कहा, हालांकि उस समय रोमी साम्राज्य था, उसमें पत्थरों, जो भी पाप या दंड की सज़ा पत्थरों से मार डालकर, पत्थर मारकर किया जाता, किंतु यीशु मसीह के बारे में लिखा है क्रूस पर ही लटकाया जाएगा। और इस तरह से क्रूस पर लटकाया गया, क्रूस पर उन्हें गए, फिर उन्हें तीसरे दिन पुनः जी उठे। जैसे अभी इसे ईस्टर या पास का पर्व मनाते हैं, यीशु के जन्म को क्रिसमस से बड़े दिन को रूप में मनाते हैं। और
उनके मरकर जी उठने के दिन को पास का ईस्टर या फसह के त्यौहार के रूप में मनाते हैं। जिस तरह से अभी 4 अप्रैल को था, अभी लगभग 17-18वां दिन हो रहा है। और इसके बाद यीशु मसीह क्रूस पर गए, फिर कब्र में लिया गया, फिर तीसरे दिन पुनः जी उठे, इस दुनिया में रहे 40 दिनों तक, फिर 400 हज़ारों लोगों को दिखा दिए, फिर से चले गए स्वर्ग में, फिर से आएंगे जबकि तो भी द्वितीय आगमन है, यह अंतिम समय है। स्वर्गदूतों का समय, नबियों का समय, यीशु मसीह पवित्र आत्मा, यह अंतिम युग है इसमें। फिर यीशु मसीह और फिर यीशु मसीह वो भी जो द्वितीय आगमन है उसका रैप्चर कहते हैं, पर यीशु मसीह अपने स्वर्गदूतों के साथ आएंगे और अपनी कलीसिया अपने लोगों को उठा ले जाएंगे। फिर क्लेश और महाक्लेश का समय आएगा, उसमें कई लोग झुकेंगे धर्मशास्त्र व बाइबल के, तो मिलना मुश्किल, मृत्यु को नहीं मिलेगा, किंतु वह क्लेश संकट का समय है। उसके बाद में सूर्य चंद्रमा तारे सब कुछ वो गिर जाएंगे, नष्ट हो जाएगा, गिर जाएंगे। फिर जो नदी में मर गए, कुछ झील में मर गए, जहाँ कहीं भी मर गई, जहाँ कहीं भी, वो सबकी आत्मा इकट्ठी की जाएगी, वो जीवित मरे हैं। फिर इसमें किताब पढ़ेंगे, 2 किताबें, एक जीवन किताब और अन्य किताबें। इस समय से दुनिया में इसलिए आई कि सभी का नाम जीवन किताबें हो, सभी स्वर्ग में सुख चैन से रहें, इसलिए आए थे। और उसके बाद न्याय मसीह किताब पढ़ेंगे, जिसका नाम जीवन किताब मिला, दाहिने हो जिनका नाम किताब नहीं, बाएं तो और भेड़ बकरी तरह। और इस मसीह आए थे दुनिया के सभी का जीवन किताब में हो और सभी स्वर्ग में सुख चैन से रहें। दाहिने और को लोगों को इस मसीह कहेंगे, पिता, मेरे पिता के धन्य लोग, तुम्हें कितने सालों से बनाए तेरे सुख सुविधाओं चैन के लिए, जो मेरे पिता के साथ सुख चैन में स्वर्ग में रहो। किंतु बाएं और शैतान उनके लोगों को और उनके दूतों को जो नष्ट करी, क्योंकि शैतान नरक जो उसी के लिए है, शैतान और उनके दूतों के लिए, किंतु जो शैतान के साथ चलते हैं उनके लिए, उन्हीं के साथ समाप्त कर दिया जाएगा। फिर शैतान का तो साम्राज्य समाप्त कर दिया जाएगा। फिर नई सृष्टि होगी, नई सृष्टि में ऐसे सूर्य चंद्रमा तारे कुछ भी नहीं होंगे, सभी परमेश्वर के प्रकाश से चलेंगे। जिस तरह से स्वर्ग में सूर्य चंद्रमा नहीं होते, वैसे ही परमेश्वर के प्रकाश से सारी सृष्टि चलेगी। ये है हमें इस मसीह, क्योंकि परमेश्वर इस दुनिया में आने एक इंसान के रूप में आए, इस मसीह के रूप में। पवित्र आत्मा जो परमेश्वर का सत्य का आत्मा, जब परमेश्वर सृष्टि बनाई 6 दिन में, सब आरंभ में चारों ओर पानी था। परमेश्वर का आत्मा पवित्र आत्मा से मंडराता था, परमेश्वर के साथ हमेशा पवित्र आत्मा साथ में रहा। और जब यीशु मसीह आए और उसके बाद फिर अभी पवित्र आत्मा का युग है, परमेश्वर में पवित्र आत्मा के रूप में सौंप दिया। और वही जो समय, क्योंकि यह एक ज्ञान या समझ या अवगत या जानकारी के लिए है ये सूचना है। और परमेश्वर जो एक है, जो पिता पुत्र पवित्र आत्मा के रूप में इस दुनिया में है, लेकिन ये हमारे समझ, ज्ञान और बुद्धि के लिए। और परमेश्वर ने आज्ञाएँ दे रखी थी, सिद्धांत दे रखे, उस पर चलना, क्योंकि परमेश्वर का विश्वास कर तो तू और तेरा घराना उद्धार पाएगा। विश्वास करने वाले सब कुछ हो सकता है। धन्य है जिन्होंने बिना देखे विश्वास करके उनके नाम से जीवन पाओ। विश्वास परमेश्वर की प्रसन्नता, खुशी और आशीष का कारण, किंतु अविश्वास परमेश्वर की क्रोध, सजा, दंड का कारण। विश्वास करने वाले सब कुछ हो सकता है। विश्वास, भरोसा, इच्छा, आशा, खोज, धीरज ऐसी चीज़ जो परमेश्वर प्रसन्न करने सारी आशीषें प्रदान करता है, चाहे इस दुनिया में, इस दुनिया के लिए वही है। और प्रेमी पिता परमेश्वर, पिता पुत्र पवित्र आत्मा परमेश्वर तेरे चरणों में है, जबकि परमेश्वर तो शाश्वत शक्तिशाली परमेश्वर है। यह समय दुनिया में जो कितनी कोरोना वायरस से आए से कई बीमार रोग समस्याओं से जो जूझ रहे, कई लोगों की मृत्यु हो गई है, कई लोग ग्रस्त हैं परमेश्वर। और जितने लोग भी जो मृत्यु होगी, सबको परमेश्वर जाने अनजाने कोई पापों गुनाहों को क्षमा कर उन्हें स्वर्ग में शांति दे। और जितने लोग जो कोरोना वायरस से जो पीड़ित हैं, ग्रसित है, परमेश्वर उन्हें भी स्वस्थ कर दे, स्वच्छ कर दे, स्वस्थ कर दे। हर एक कोरोना के ऐसे कोई बीमारी या वायरस, कीटाणु, रोगाणु को परमेश्वर नष्ट करे। जाने अनजाने में कोई पापों गुनाहों के चलते ये बीमारी आई हो, जैसे जो भी आई हो, परमेश्वर उन पापों गुनाहों को क्षमा करे। तो उन्हें इस दुनिया में आया लहू बहाया ताकि मनुष्य के पाप धुल जाए, उस पापों को धुल दे परमेश्वर। तो प्रेम और दया का परमेश्वर सारे पापों गुनाहों को धुल कर और उन्हें स्वस्थ कर दे सारे। और ऐसे कोई वायरस, बीमारियाँ को परमेश्वर, कीटाणु, रोगाणु को नष्ट कर दे, को स्वच्छ कर दे परमेश्वर। स्वर्ग से सारे हथियारों को, आशीषों को, तेरे पौत्र लहू, जल, अग्नि को परमेश्वर तूने जो सृष्टि बनाई, कहा सब कुछ छठवें दिन इंसान से गिरिजा प्रार्थना, 7वें दिन को गिरिजा प्रार्थना, सामर्थ के तूने इजराइलियों को छुटकारा दिया, क्रूस पर वही लौकारा, 10 आज्ञाओं तूने सृष्टि बना दी। परमेश्वर वचन आत्मा जीवन आ गया, यीशु की लहू की जय स्वर्ग से सारे हथियारों पास में। परमेश्वर वचन आत्मा जीवन आ, पवित्र आत्मा के वरदान, ज्ञान, बुद्धि, परामर्श, आत्मा के फल, प्रेम, आनंद, भलाई, कृपा, विश्वास, नम्रता, उत्सम। यीशु के सबसे मीठे नाम, यीशु नाम भी परमेश्वर, जिसे परमेश्वर ने
जिब्राइल दूत को कुमारी मरी के पास भेजा कि तुम्हें एक बाग अलग होगा, उसका नाम यीशु रखना। उस मर बैठे नाम में परमेश्वर 10 अज्ञान क्रूस पर पवित्र आत्मा के वरदान आत्मिक फलों के साथ स्वर्ग से सारे हथियारों को आशीष दूँ परमेश्वर सभी के ऊपर, दुनिया में सभी हर एक सदस्य के परमेश्वर उड़ेल दे परमेश्वर, हर एक व्यक्ति के ऊपर उड़ेल दे, हर एक प्रॉब्लम चली जाए, समस्याएं का अंधकार या दुष्ट आत्मा नष्ट हो, सबको स्वतंत्र कर दे, स्वच्छ कर दे, स्वस्थ कर दे। हर एक कोई कोरोना विराम कोरोना की बीमारी वायरस या ऐसे कीटाणु को नष्ट हो जाए परमेश्वर, स्वतंत्र कर दे, पवित्र कर दे। तेरी खुशबू हो, तेरी प्रकाश हो परमेश्वर, क्योंकि तेरी खुशबू जो है जीवन के लिए एक सुगंध और पवित्रता के लिए होती, उसे परमेश्वर भर दे। प्रेम का परमेश्वर ज्योति स्वर्ग से बोल दे, पिता पवित्र आत्मा की सामत, पिता पवित्र स्तुति महिमा वचन ने दुनिया मनुष्य बना अल्फा में 10 अज्ञान क्रूस पर 10 अज्ञान स्वर्ग इसी नाम साथ पंच सृष्टि बनाई करो। जैसे परमेश्वर का तब तुम्हारी चंगा करने वाला परमेश्वर चंगा करूँगा चंगे माला की चार जो सूर्य सुबह उदय उसकी किरण प्रकाश से बली चल इस कारण तो सी गरी भला चंगा तेरे मधुर मीठे नाम में 10 अज्ञान क्रूस पर पवित्र आत्मा की वरदान आत्मा खुलम 10 अज्ञान स्वर्ग इसी नाम साथ में स्वर्ग संसार हथियारों को आश्रम सभी व्यक्ति के ऊपर उड़ेल दे परमेश्वर, सारे दुनिया के लोगों पर हर एक प्रॉब्लम चलिए समस्याएं का अंधकार आत्मा स्वतंत्र कर दे, स्वच्छ कर दे, स्वस्थ कर दे, पवित्र कर दे, जीवन खुशियों से भर दे और सभी अच्छे स्वस्थ खुशियों के साथ ही परमेश्वर तेरी महिमा करते हुए तेरे साथ चलते जीवन को पाएँ भरी पूरी का जीवन को बजाय। जैसे निर्गुण 15:26 कहता है कि मैं तुम्हारी चंगा करना परमेश्वर चंगा करूँ और जहाँ कभी जाओगे मेरे उपस्थिति तेरे साथ। ईसाई 55:12 तो जहाँ कभी जाओगे आनंद के साथ निकलोगे, शांति के साथ पहुँचाए जाओगे। और संत यूहन्ना 10 यीशु कहते मैं दुनिया में इसलिए आती सभी के सभी जीवन पाएँ बल्कि भरी पूरी का जीवन। गन्ना 6:24 परमेश्वर तुम्हें आशीष सुरक्षित रखिए। और पहला किस्म की 5:16-17 में कहता 18 में कहता है कि सदा आनंदित रहो, निरंतर प्रार्थना करो और हर बात में धन्यवाद करो। परमेश्वर आरंभ में कहा फूलो फलो दुनिया में भर जाओ उत्पत्ति और शीघ्र परमेश्वर तेरे मधुर मीठे नाम में 10 अज्ञान क्रूस पर पवित्र आत्मा के वरदान आत्मिक फलों के साथ परमेश्वर हमारे रक्षक दैनी और हमारे आड़। परमेश्वर कहता है मैं तुम्हारे आगे आगे रक्षा करता चलूँ, पीछे भी तुम्हें रक्षा करता चलूँगा। 91 कोई विपत्ति तुझ पर ना आएगी और कोई बीमारी तुझ पर ना लगे तेरे मधुर मीठे नाम में परमेश्वर 10 अज्ञान क्रूस पर पवित्र आत्मा के वरदान। परमेश्वर कहता जिस जगत सी ज्योति मैं हूँ उसी तरह तुम्हें भी ज्योति बनकर भेजा कि तुम्हारी ज्योति चमकती रहे, दीपक जलती रहे और हमेशा प्रकाश में चलो और पवित्र बने और तुम्हारी ज्योति चमकती रहे, दीपक जलती रहे। जिस तरह से परमेश्वर का सृष्टि तो आदि में वचन था, वचन परमेश्वर के साथ था, वही शब्द आदमी से सब कुछ उसी उत्पन्न, उसके बिना कोई वस्तु उत्पन्न नहीं, जीवन था और वह जीवन उसकी ज्योति तेरे मधुर मीठे नाम में नाम है 10 अज्ञान क्रूस पर भाई पवित्र आत्मा के आत्मा के साथ स्वर्ग से सारे कर्म सभी को उड़ेल दे, हर एक व्यक्ति पर उड़ेल दे परमेश्वर, पूरी दुनिया पर उड़े, हर एक प्रॉब्लम चलिए शमशान कारक करना स्वतंत्र कर दे, स्वच्छ कर दे, स्वस्थ कर दे, पवित्र कर दे, जीवन कुसुम भर से भरे सभी अच्छे स्वस्थ खुशियों के साथ ही परमेश्वर तेरी महिमा कर दे, तेरे साथ चलते हुए जीवन को पाएँ बल्कि भरी पूरी का जीवन को पाएँ और तेरी महिमा अनंत काल तक करते रहे। जैसे तेरी स्तुति महिमा सदा हो। जैसे फिलिपी 4:4 में कहता है, फिलिपों की पत्री 4:4 में कहता है कि रिजाइस इन द लॉर्ड प्रभु मसीह में सदा ही खुश रहना। लूका 2:14 प्रिंस ऑफ पीस शांति का राजकुमार में अनंत शांति दी जाती। और संत यूहन्ना 14:27 में कहता है कि मैं तुम्हें शांति दी जाती, अपनी शांति तुम्हें प्रदान करता हूँ और परमेश्वर तुम्हें आशीष दे, सुरक्षित रखे। गन्ना 6:24 और उसने कहा परमेश्वर फूले फूले दुनिया में भर जाओ, परमेश्वर का आशीष सदा बने रहे। पिता परमेश्वर तेरी महिमा करते हैं, ठीक है परमेश्वर तेरे चरणों में है। जैसे परमेश्वर का आत्मा का इसमें कोरोना वायरस ऐसे कोई बीमारी से जो दुनिया त्रस्त है, पीड़ित है, कि उनकी जान जो चुकी है, ग्रसित है, लेकिन परमेश्वर कहता है कि ऐसे बीमारी वायरस से बहुत लोगों को परमेश्वर आज उन्हें स्वस्थ चंगाई प्रदान। एक नाम का है लीमा तीर के, उसे जो कोरोना था उसे परमेश्वर स्वस्थ प्रदान करता। और एक लड़की जिसका नाम है अंजना, वो भी बीमारी से परेशान, उसे परमेश्वर स्वस्थ प्रदान करता कोरोना से। और एक व्यक्ति जिसका नाम है नित कुमार को, वो कई समस्याओं से पहले लेकिन परमेश्वर स्वतंत्रता और शांति को जीवन की समृद्धि प्रदान कर। एक भाई जो अर्नेस्ट जो किसी गरीबी लाचारी के चलते वो सोच रहा था कि दुनिया से चले जाएं, पेड़ में जाएं या नदी में किसमें, लेकिन परमेश्वर उन्हें जीवन के रास्ते खोलकर जीवन की समृद्धता दिखाकर उसकी आत्मा प्राण को बचा रहा। और एक बहन जो रमीना बेगम, वो परमेश्वर के बहुत निकट थी किंतु कुछ इस विपत्तियों के चलते वह ऊब चुकी, वो अपने जीवन को की लीला समाप्त करें या परमेश्वर दूर है कुछ करना चाहिए, लेकिन परमेश्वर उन्हें जीवन के रास्ते या प्रकाश से दिखाकर उनके जीवन को बचा, जीवन की समृद्धि प्रदान करता है, धीरे दे रहा है। कई लोगों के प्राण जा चुके, उन्हें परमेश्वर जाने पापों गुनाहों को क्षमा स्वर्ग की ओर उन्हें जिस तरह से यीशु क्रूस पर मर गए, उन्होंने अधोलोक में गए तो उन्हें भी प्रचार दिया और यीशु मसीह का लहू सब पापों से शुद्ध उन्हें बचा रहा है।
और उसकी आत्माओं को परमेश्वर से बचा रहा है। और उसके साथ में एक घर में जो अंधकार दुष्ट आत्माएं परेशान कर रही थी, जो यही निकट में जो सिर सीखा उन्हें भी परमेश्वर छुड़ा कर उनके जीवन पर का प्रकाश ज्योति ज्ञान बुद्धि प्रमोद से बचा जीवन की खुशियाँ प्रदान करता है। बहुत लोग जो सोचते हैं क्या है दुनिया, कैसे है दुनिया ये अंत में, लेकिन सारी इन विपरीत या प्रतिकूल परिस्थिति की इन कठिनाइयों समस्याओं को परमेश्वर दूर करके जीवन खुशियाँ प्रदान करता है। साथ में इतने से वो सब जीवन खुशियाँ प्रदान करता है। अभी इस समय जो स्टडी या क्षेत्र में भी कई जो स्कूल कॉलेज वगैरह बंद है, किंतु उसमें भी ऐसी कुछ तकलीफ़ें हो रही है स्टूडेंट्स को, छात्र छात्राओं को। ऐसे उन्हें परमेश्वर उन्हें धीरज धर कर उन्हें सभी को अच्छे दर्जे ज्ञान बुद्धि पहुँच कर जीवन खुशियाँ प्रदान कर रहा है। और बहुत सारे जीवन की व्यवस्थाएं योजनाएं जो कुछ मंत्रियों अधिकारियों ये सब में भी कुछ ऐसे सबको परमेश्वर अपने ज्ञान का प्रकाश दिखा के सही रास्ते में चलकर दुनिया को चलाने जीने का, क्योंकि धन सम्पत्ति से भी कई गुना बढ़कर परमेश्वर का वो चाहे परमेश्वर कहता है कि तुम पहले ईश्वर के राज्य की खोज करो, सब वस्तुएं वैसे मिल जाएंगी। सर में परमेश्वर को प्रथम स्थान पहला स्थान देते हुए उसकी महिमा स्तुति करते हुए उससे हमें ज्ञान परामर्श देते हुए उससे उनके आशीषों को लेना है, क्योंकि परमेश्वर ने की ही द्वारा ही सब कुछ संचालित होते, वही सब कुछ का मालिक है, वही देने वाला है, पालना है। और उनकी ओर ही ध्यान कर कर परमेश्वर को चलें। परमेश्वर ने बहुत से लोगों को जीवन की खुशियाँ प्रदान की, उनको छुआ, जीवन की आशीष दी हर किया, और एक धैर्य धीरज के साथ अपने परमेश्वर जो कि कहता है कि तेरी सारी तमन्ना योजनाओं का भी पूरा करने वाला परमेश्वर हूँ। स्टडी, कार्य, नौकरी, जीवन, पारिवारिक सभी क्षेत्र में जो कि परमेश्वर अपने लोगों को अच्छी उनकी सफलताओं से अच्छी जीवन आशीष देता है। और परमेश्वर ने जो अन्न नाद फल फूल के जो भी परमेश्वर ने या जीवन का आशीष दे कि फूल फूल दुनिया में भर जाओ, वर्षा पानी हवा सब कुछ देकर हमें परिपोषित करता है, उसी तरह परमेश्वर आशीष दे रहा है। यह समय जो कि अभी आज मई का चौथा दिन, उसी तरह परमेश्वर ने जो अपना हाथ बढ़ाकर संगाई खुशी प्यार की आशीष दी, जीवन दी, इन सारी बातों के लिए परमेश्वर की स्तुति में धन्यवाद करते हैं, जयकार करते हैं, प्रेम करते हैं। और परमेश्वर जो कि अपने पंखों को नीचे, हाथों को नीचे, छत्र सामने स्वर्ग सेनाओं का ज्वाला तलवार का पत्र अग्नि का घेरा बनाए हुए रक्षा करता है, क्योंकि परमेश्वर कहता है परमेश्वर हमारे रक्षक है, दाहिने ओर तेरी आड़ हूँ, आगे भी रक्षा करता चलूँगा, पीछे भी रक्षा करता, कोई विपत्ति तुझ पर ना रहे, मैं तुम्हें आनंद जीवन देता हूँ। और परमेश्वर हमारे उस लोहिया के खंभे या पीतल की दीवार की तरह रक्षा करता है, और उसकी हम परमेश्वर की स्तुति में धन्यवाद जयकार करते हैं, पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर, आमीन।